हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर 3 दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और अगर उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। उसका पहला पार्ट है, कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कक्षा 10 में 10 लड़के हैं। टोटल बच्चों की संख्या 10 है। ठीक है, टोटल बच्चों की संख्या 10 है। माना लड़कियों की संख्या माना लड़कों की संख्या x है। लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। तो पहला तो आपका जो कंडीशन बनेगा, फर्स्ट कंडीशन जोड़ेंगे x + y = 10, क्योंकि ये x लड़के हैं y लड़कियां, टोटल कितना है 10, तो x + y = 10 वाला इक्वेशन बन गया। और दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या y है तो लड़कों की संख्या कितनी, लड़कियों की संख्या y है तो लड़कों की संख्या से कितना 4 अधिक है। लड़कों की संख्या x है तो उससे कितना अधिक है 4 ना, तो +4। ठीक है, इसको इस लिख सकते हैं x - y - x = 4 लिख सकते हैं। और समीकरण 1, 2 को सॉल्व करेंगे। इस समीकरण 1 को इस तरह लिख सकते हैं ना, -x + y = 4 लिख सकते हैं ना। जो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 को 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण आपका एक x + y है = 10 और दूसरा आपका -x + y = 10। ये आपका जो होगा इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x से कट जाएगा और आपका क्या बचा 2y हो जाएगा ना। ये जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, क्योंकि जोड़ रहे हैं 2y। ये कितना हो जाएगा, यह x + y सॉरी यह 4 ना है, यह 4 है केवल। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 यानी 14। तो y = कितना आ जाएगा 7 ना। तो y लड़कियों की संख्या है तो x बराबर कितना आएगा, x + y बराबर कितना है 10 है। तो x में से 10 में से y घटा दें, लड़कियों की संख्या तो बच्चों की संख्या आ जाएगी ना। 10 में से लड़कियों की संख्या कितनी आई है 7 आई है। इसमें से आप कितना क्या 3 हो गया, ये क्या है लड़कों की संख्या है, बोलिए ये क्या होगी, लड़कों की संख्या और ये क्या है लड़कियों की संख्या कितनी है 7। लड़कियों की संख्या 7 है, लड़कों की संख्या कितनी है 3 है। ये तो आपका आपका बीजगणितीय विधि से हुआ ना। अब इसे हम ग्राफीय विधि या ज्यामितीय विधि से हल करते हैं। इसको हल करने के लिए ज्यामितीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले तो सरणी बनाएंगे। इस तरह x और y के मान पुट करेंगे। x यहाँ देखिए x की जो वैल्यू है y = 0 पुट कर रहे हैं,
तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। जब एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू 10 आएगी। बोलिए ठीक है। तो पहला समीकरण से ये मिल गया ना, समीकरण फर्स्ट से ये मिल गया। और समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से और यहाँ पर है जब एक्स इक्वल टू 0 पुट करें तो वाई इक्वल टू, पहले वाई इक्वल 0 पुट करते हैं, वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू -4। जब वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू -4। जब एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू 4। इसको हम इस तरह बना सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, ये थोड़ा यहाँ मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये 10 है ना, मान 10 तक बना देते हैं, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर 10। ठीक, अब क्या करना है यहाँ पर आपको, पहला तो करा है एक्स इक्वल टू 10, वाई बराबर 0। इसको जो आप वो निर्देशांक बदलाएंगे एक्स का वाई में, तो आपका यह क्या होगा, 10 का 0, तो 0 का 10। इसको इसमें पुट करेंगे तो कहाँ आएगा, 10 का 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे आएगा ना, ये क्या होगा, 10 का 0 हो गया, 10 का 0। और ऊपर का एक 0 का 10, यानी x पर 0 और h पर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 10। ठीक, 10, ये 0 का 10 हो गया आपका। अब ये तो इनको मिला देंगे, इनको मिलाएंगे, ठीक है, इनको मिला दिए। ठीक, और ये आपकी क्या होगी, x -4 है, यानी यह -4 का 0 और 0 का 4, -4 इधर अर्थात यहाँ पर आएगी, -4 का यही न होगी, -4 का 0। और आपकी हो गई 0 का 4, यानी एक्स पे 0 वाई पे 4 ऊपर, 1 2 3 4। ठीक, इसको इस तरह बनेगा, इसको इस तरह कटेगा ना, इस तरह कटेगा। ठीक है, इस तरह काटेंगे तो जो जहाँ कटेगा, देखिए 1 2 3, यहाँ पर आप बना रहे थे 3 आ रहा था ना कुछ, यहाँ पर मुझे जो बड़ा हो गया है तो यहाँ पर 3, मान लीजिए यहाँ 3 आएगा, और 3 इसकी या 3 हो गई यहाँ तक, और जो इसकी दूरी होगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये इसकी ऊपर की दूरी क्या आएगी, 7, और नीचे की दूरी 3। ठीक है, तो यहाँ एक सच पर चलिए दूरी को पहले लिखते हैं, वाई पे दूरी को बाद में, 3 का 7 आएगा ना यहाँ पर, बोलिए, ये 3 का 7 आएगा तो एक्स जो वैल्यू है वो एक्स का वाई न है, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी 3 आ गई, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। तो एक्स क्या माने आप, लड़कों की संख्या, और वाई लड़कियों की संख्या है। ये भी आंसर ठीक है ना, यानी लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। ये आपकी ग्राफ से हल होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी का दूसरा पार्ट है। तो कह रहा 5 पेंसिल तथा 7 कलम को, 5 पेंसिल तथा 7 कलम को कुल मूल्य 50 रुपया है। यानी मान लीजिए कलम पेंसिल 5 पेंसिल, पेंसिल एक्स मान लें, पेंसिल एक्स पेंसिल का रुपये जो दाम है 100 रुपया है। कलम का
कलम का क्या है वाई रुपया। ठीक, पेंसिल का x रुपया और कलम का वाई रुपया। कह रहा है पहला 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना रुपया है? 50 रुपया है। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। और कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य। 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। कितना है? 46 रुपया है। ठीक, इसको सेकेंड मान लीजिए। यहाँ समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए क्या करेंगे? एक जैसे बनाएंगे इनको, यानी जो इनको एक जैसे बनाएंगे तभी न कटेगा। तो इसमें इसको काटे 100 काटना है तो 7 से गुणा कर दीजिए पूरे समीकरण में। यहाँ पर 5 से गुणा कर दीजिए तो 5 से 35, 5 से 35 7, 5 से 35 7 बचे 35, 35 से कट जाएगा और जो y की टर्म मिलेगा वही ना y की वैल्यू होगी। तो जल्दी सॉल्व करते हैं। तो जो वैल्यू बनेगी 7 से गुणा करने के बाद 35 ये होगा, यह भी, यह 7 से 49, यह 25, यह 350 हो जाएगा, यह 46 यानी 4 5 से गुणा तो 5 6 30 और 5 चौक 20, 20 तो 22। बोलिए 5 6 30। चलिए यहाँ 5 6 30, 5 चौक 20, 3 23 होगा ना, 230। ठीक, यहाँ साफ साफ लिख रहे हैं। चलिए यहाँ साफ साफ लिखते हैं। क्या कहा था? 5 कलम और 5 पेंसिल है, 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है और 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। इसको जानते हैं समीकरण को हल करने के लिए इनको एक जो वैल्यू होती है एक समान बनानी होती है। तो किसी भी एक वैल्यू को बना दीजिए एक समान। इसको बनाएंगे तो क्या होगा आपका? इसमें 7 से गुणा कीजिए, इसमें 5 से गुणा कीजिए। गुणा करने के बाद बनेगा 35x + 49y और यह 350। बोलिए, और इसको बनेगा तो 35x और 25y और 5 6 30, 5 6 20, 3 23, 230। तो इसको हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे। बोलिए, घटाएंगे तो क्या होगा? ये तो कट गया, ये 49 में 25 जाए, 49 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? इधर 5 और 5 19 ते 24 होगा। 24 वाई बराबर यहाँ पर कितना होगा? 120। तो ये 24 वाई इक्वल टू 120, 24 वाई इक्वल टू 120। तो वाई इक्वल टू 120/24 होगा ना। तो कितने बार में कटेगा? पहले 12 से काटिए, 12 का ना 12, 12 2 ना 24, 2 5 10। वाई बराबर कितना आ रहा है? 5। जो आपकी कलम का मूल्य है, एक कलम का मूल्य कितना है? 5 रुपया है। ठीक है, और पेंसिल का मूल्य निकालना है तो इसमें किसी में पुट कर दीजिए, एक में इसी में पुट चाहे इसी में कर दीजिए। तो 5x = +7 × y को जब 5 पुट करेंगे बराबर 50। इसको हल करेंगे तो क्या होगा? 5x = 50 में से 35 घटाएंगे तो 15 बचेगा। तो आपकी जो 5x की वैल्यू आएगी 15, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ये कितना किसका मूल्य है? पेंसिल का मूल्य है। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 3 रुपया है और एक कलम का मूल्य क्या है? 5 रुपया है। 5, एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। ये तो आपका बीजगणितीय विधि से हल होगा। इसको अब ज्यामितीय विधि से हल करना है। इसको क्या करते हैं? पहले सारणी बनाते हैं इस तरह,
ये पहले समीकरण से ज्ञात कर लेते हैं। पहले समीकरण से लिखेंगे, पहला समीकरण यही ना है। देखिए क्या यहाँ पर जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की इतने जो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 5x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 10, तो 10 होगी ना। और जो x पुट 0 करेंगे तो क्या होगा, जो x की जो वैल्यू है वह 0 पुट करेंगे पूरा 0, तो 7y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू 50/7, 50/7 यानी 50/7 को क्या लिख सकते हैं, 7 49 और 7 का 7, 3 7 28, 7 एक्स्ट्रा लिख सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यह 7.14, इसको निर्देशांक रूप में 10,0 और यह 0,7.14। ठीक, और समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण सेकंड से जब y वैल्यू 0 पुट करेंगे समीकरण 2 में, यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 46/7, 46/7, 46/7 को क्या लिख सकते हैं, 46/7 को क्या लिख सकते हैं, 7 6 के 42 और बचा 4, तो 7 5 35, मान लीजिए यहाँ तक हल करते हैं, यहाँ पर आ गया 6.5 मान लीजिए। अब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होगी, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, इसकी वैल्यू 0 होगा, 5y इक्वल टू 46, तो y इक्वल टू 46/5 यानी 5 9 45, बचा 1, तो बचे 10। ठीक, मतलब 5, इसको हम यहाँ पर हल करते हैं। पहला कह रहा है यहाँ पर 10,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10,0, 10,0 हो गया, और 0,7.5, 0,7.5, 1 2 3 4 5 6 7.5, 7.1 मान लीजिए वहाँ पर। ठीक, ये 10, ये 7.14, 7.14 कितना 0, यही ना है। इसको पहले मिला लीजिए, अब क्या कर रहा है, 46/7 यानी 6.5, 1 2 3 4 5 6.5 यानी यहाँ पर 6.5, ठीक है, 6.5, 6.5 है, 6.5, अब दूसरा क्या कर रहा है, 0 पर यानी 0,9.5, 0,9.7 आया था, 8 9 10 9.5 मान लीजिए यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से जो वैल्यू कटेगी वो काटते हैं तो इस तरह बनेगी। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह कटेगी, जो कट रही है, ठीक, वो क्या होगी, 1 2 3, एक्स का आ रहा है एक्स, यानी आपकी जो भुज होगी 3 होगी, 1 2 3, और भाई 1 2 3 4 5, ये लगभग 5 के आशा के ऊपर जा हो रहा है। ठीक है, जो होगी आपकी यह क्या होगी, ये ऊपर जो वाइस पे चली गई दूरी 5 होगी, और जो यह बिंदु कटता है उसी का निर्देशांक है
वो इसे को एक्स का वाई होता है ना, यानी भुज कोटि के रूप में। तो एक्स की जो वैल्यू आप क्या माने हैं, एक्स की वैल्यू माने हैं आप पेंसिलों की संख्या। तो एक्स की जो वैल्यू होगी पेंसिलों की संख्या बराबर 3, ठीक। और ये 5 क्या होगी, कलमों की संख्या होगी। एक कलम का मूल्य है, सॉरी कलमों की संख्या नहीं, कलम का मूल्य और पेंसिल का मूल्य है, कलम का मूल्य। यही न विकृति रूप से हल किया था, इसका आंसर आया था। तो यह था, यह इसकी आंसर हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन कर रहा है यह आपका दूसरा वाला, और दे दिया है आपका। इसको अब समझ, इस जो ये क्वेश्चन समझ में आया है ना अच्छी तरह से, बोलिए। इसको थोड़ा शुरू से अंत तक वीडियो पूरा देखा कीजिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा। ये पहले वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा जो शुरू से पढ़ाया गया है। चैप्टर 2 से हम शुरू किए हैं, जो कक्षा 10 का जो सिलेबस है, ठीक है ना। और दूसरा आपका क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो देखिए कब समांतर होता है, कब समपाती, ठीक। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन दे दिया है। फाइव एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका A1 जो आपको होगी यहाँ पर, A1 क्या होगी 5 हो गए, और A2 क्या होगी -4 होगी ना। B1 7 और B2 क्या होगी 6, ठीक। इस तरह C1 निकालेंगे, C1 आपकी 8 है, C1 8 है, और C2 क्या है -9 है। C2 क्या है -9 ही ना है, यहाँ पर देखिए -9। और इसको क्या करते हैं, यदि जो आपका वैल्यू A1/A2 अब सब इस निकालते हैं, तुलना कर निकालना का है। तुलना के लिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 का अब क्या करना है, जो आप देख रहे हैं A1/A2 यानी 5, A1/A2 जो 5/7, A1 क्या A2 ना, A1/A2 सॉरी यहाँ पे A2 7 है ना, +7 है, और B1 क्या है B1 4 है, -4 है, -4 ना है, ये n B1 होता है, B1 है, ये B2 है, ये -4 है, ठीक। तो A1/A2 यानी A1/A2 5/4, और B1/B2 अब क्या होगी B1/B2 4/6, क्या यह इक्वल हैं, बोलिए ये इक्वल हैं। A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, इसलिए हम कह सकते हैं दिए गए समीकरण, जो समीकरण दिए गए हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक है। ये दोनों रेखाएं को अब जब ग्राफ पर खींचेंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। ये समांतर या समपाती नहीं है, एक दूसरे को क्या करते प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो ये पहला प्रतिच्छेदित कर रही हैं। इसी तरह जो आपका दूसरा है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y
प्लस 24 इक्वल टू 0। ये देखिए A1 अपान A2, A1 यहाँ पर A1 ये होगा, A1 अपान A2 देखिए A1 9/18, 9/18 और A2 A1 अपन लोग B1 अपान B2 निकालिए, B1 अपान B2 3/6। ये आपको देखिए इसको हम हल करेंगे तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसको भी 1/2 लिख सकते हैं। तो A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2। अतः कि ये क्या है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ इसको यहाँ भी देखते हैं, यह C1 बाई C2 भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई ऊपर वाले में कोई बराबर है नहीं ना है, अतः यहाँ क्या है, एक दूसरे को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और यहाँ पर 12/24 यानी C1/C2 उनका 1/2। ये तीनों क्या है, A1 अपन A2 इज इक्वल टू B1 अपन B2 इज इक्वल टू C1 अपन C2। अतः क्या है, यह दोनों जो रेखाएं हैं यह क्या है, संपाती हैं। ठीक, उसी तरह जो होता है या क्या कहते हैं A1 A1 अपन A2 इज इक्वल टू B1 अपन B2 इक्वल टू C1 अपन C2, इस तरह जो आएगा उसे कहेंगे आप समांतर है। ये क्या है, तीनों बराबर आ जा रहा है तो ये क्या है, संपाती है। इस तरह आएगा तो कहेंगे तीनों क्या है, समांतर है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को लगाते हैं। ठीक है, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस y इज इक्वल टू 9। ये प्लस यहाँ प्लस है, इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक, क्वेश्चन क्या है, थर्ड है। इसको A1 अपन A2 निकालेंगे, A1 अपन A2 निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6/2 इज इक्वल टू कितना, 3। इसी तरह B1 अपन B2 निकल रहा है, B1 अपन B2 3/-1 इज इक्वल टू +3। ठीक, ये +3 है, ये भी +3 है। और C1 अपन C2 निकाल दीजिए, C1 अपन C2 10/9 इक्वल है नहीं ना, तो आप यही ना आपको यहाँ पर बताए हैं। यहाँ पर देखिए A1 अपन A2 इक्वल B1 अपन B2 बट नॉट इक्वल C1 अपन C2। तो क्या कहेंगे, तो क्या है, दोनों समांतर है। ठीक, तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, दूसरा में संपाती है, और पहले वाला में क्या है, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक।